हेलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले वाले वीडियो में कर रहे थे। लेट कर लेंगे यहाँ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ए डी एक्स प्लस 0 बराबर डी टी। तो यह आ जाएगा ए डी एक्स बराबर डी टी, मीन्स डी एक्स बराबर निकल के आ जाएगा डी टी बाई ए। ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है भाई, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हम जो न्यूमेरिकल को आसान करना हमारा पहला लक्ष्य है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं। देखा हमने, लगा हमें कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम इसमें कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दें। और अब हमने दूसरा वेरिएबल पुट किया है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होगा। टी पुट किया था तो डी टी करना होगा, इसलिए डी एक्स की वैल्यू निकालना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये जो भी वेरिएबल है उसका किस रिस्पेक्ट में करना है नहीं पता, तो x का dx dy का y का dy z का dz, जो भी वेरिएबल यूज हो, तो a कांस्टेंट है, बाकी रूल सारे वही रहेंगे। बस एक बार हमें उसका फाइनल मतलब लास्ट में उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना ही करना है। सारे रूल वैसे ही रहते हैं, सारे रूल जो डिफरेंशिएशन के थे सारे रूल वही रहेंगे। जैसे अभी एक्स स्क्वायर लिखा होता, सपोज डेट एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते, तो इसमें डिफरेंशिएशन करते वही रूल लगाते। क्या होता, एन एक्स एन माइनस वन वाला, एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन एक्स का फिर से कर देते, कितना आ जाता डी एक्स, और इधर कितना आता डी टी। तो कितना निकल के आता भाई, 2x dx बराबर dt। सारे रूल वैसे ही हैं जैसे डिफरेंशिएशन में यूज होते थे। क्या करेंगे, अब यहाँ सवाल आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी, ये देखिए हमने लेट किया था ना, ए एक्स प्लस बी बराबर कितना लेट किया था, टी लेट किया था, बराबर डी एक्स की जगह पे कितना डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। एक कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, 1/a, और t की पावर कितनी, हाफ डी टी। रूट की वैल्यू हाफ होती है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही लगना है हर बार जो लगता आया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। भाई जो वेरिएबल यहाँ वो यहाँ होना चाहिए बस, तो वो वेरिएबल n+1 अपान n+1 प्लस सी, यहाँ भी वही होगा 1/a टी की पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 प्लस सी। बात आई समझ में। हाफ प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकलती है, 3/2, 1/a, टी की वैल्यू टी की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस सी। अब ये 3/2 यहाँ नीचे है तो इधर लाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 1/a इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2/3a। अब वैल्यू पुट कर देंगे, टी की कितनी है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देख लो एक बार, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आवाज अगर थोड़ी बहुत ऐसी वैसी है तो एडजस्ट कर लो बेटा, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। लेट करेंगे इसमें क्या, सबसे पहला काम हमें लेट करना, x प्लस 2 बराबर t मान लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, देखो अगर x बराबर t मानते तो dx बराबर dt आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल वैसे के वैसे ही रह जाता। अगर x बराबर t मान लेते तो t रूट में t प्लस 2 आता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए x प्लस 2 बराबर t मान लिया, आसान हो जाएगा थोड़ा। यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी होगी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो dx, x का डिफरेंशिएशन dx, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, बराबर आ गया dt। देखो बात यहाँ से भी वही निकली,
dx बराबर dt तो आया, लेकिन एक चीज़ आसान हो गई क्या, कि जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी भाई, x बराबर निकलेगा t माइनस टू। ठीक, आसान क्या हो गया देखते हैं। देखो, इंटीग्रेशन x की जगह पे रख दिया t माइनस टू, और इसकी जगह पे रख दिया t, और dx की जगह पे हो गया dt। ठीक, आसान क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई आसान आराम से हो जाएगी, वैसे नहीं हो पाती। क्या करेंगे, t माइनस टू, यहाँ पर t की पावर हाफ dt, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो t इंटू टी की पावर हाफ माइनस टू टी की पावर हाफ। टर्म अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन t की पावर वन, t की पावर हाफ ऐड हो जाएंगी, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, dt माइनस टू बाहर, इंटीग्रेशन किसका, t की पावर हाफ dt। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया t की पावर थ्री बाई टू। अब ये याद हो गया होगा कैसे होता है, माइनस टू टी की पावर हाफ dt। ठीक है, क्या करेंगे अब, फार्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, x की पावर n डी एक्स, एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी का कितना आ जाएगा, यहाँ t की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपान थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू इंटू टी की पावर हाफ प्लस वन अपान हाफ प्लस वन प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, t की पावर ओवरऑल पूरी कितनी बनेगी भाई, थ्री बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू, नीचे कितना, फाइव बाई टू माइनस टू इंटू टी की पावर कितनी, हाफ प्लस वन, थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू प्लस कितना सी। ठीक है, क्या होगा यहाँ से देखो, टू बाई फाइव हो जाएगा, बस फाइव बाई टू लिखा हुआ है, ये फाइव बाई टू लिखा हुआ है, जब ऊपर ले जाएंगे तो टू बाई फाइव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू बाई फाइव टी की पावर फाइव बाई टू, ये आ जाएगा टू इंटू टू बाई थ्री और टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो टू बाई फाइव टी की पावर फाइव बाई टू माइनस टू टू जा फोर बाई थ्री टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, टू बाई फाइव, टी का मान कितना है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री और एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x इंटू रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लेट कर लेंगे, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। भाई x को t लेट करने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो उसको नहीं मानेंगे। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, वन अकेला था, कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए। फिर टू का नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। क्यों होगा, क्योंकि इस बार कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो फोर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में x दिख रहा है, dx दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, इसको तो हमने पहले से t मान रखा है, तो हम 4 को इधर ले आएंगे, t बाई फोर, तो मतलब x dx की जगह पे कितना पुट करना है, dt बाई फोर। देखो न्यूमेरिकल, तो dt बाई फोर है तो वन अपान फोर कहाँ आ जाएगा, बाहर। भाई यहाँ पे मान लो dt बाई फोर लिखा है तो वन अपान फोर बाहर आ जाएगा। फिर x dx मिलके कितना बन गया है, dt बाई फोर, वन अपान फोर बाहर आ गया, तो इस रूट में लिखा हुआ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर टी है, इधर आ जाएगा डी टी, वन अपान फोर इंटीग्रेशन टी की पावर कितनी, हाफ डी टी, कितना आ जाएगा ये, वन अपान फोर टी की पावर हाफ प्लस वन अपान
हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना बन जाएगा 1/4। टी की पावर कितनी, हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी कितना 3/2 प्लस सी, ये 3/2 यहाँ पे आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/3 कैसे हो जाएगा बता चुके हैं, 3/2 प्लस सी कैसे हो जाएगा भाई, देखो 1/4 है, टी की पावर 3/2 अपान 3/2 है, तो ये 3/2 डिवाइड कर रहा है टी की पावर 3/2 को, मतलब कि 1/4 टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक, तो कितना 1/4 टी की पावर 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई करने लग गया इसमें, बस वही लिखा हुआ है। अब 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी 1/6, टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2x², कहाँ से स्टार्टिंग में लेट किया था, ये देखिए 1 प्लस 2x² बराबर कितना है टी, तो टी की जगह पे रख दिया, पावर कितनी 3/2 प्लस सी, इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू रूट ऑफ x² + x + 1 dx, ठीक है, देखो सवाल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि 4x + 2 को अगर हम टी लेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला न्यूमेरिकल पे, इसलिए हम क्या कोशिश करना, सीधी सीधी सी बात है समझने की, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखे उसे टी मानना है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे जो रूट में लिखा हुआ है इसे क्लियर हो जा रहा है, x² + x + 1 को हमें टी सपोज करना है, ठीक है। दूसरी बात है यहीं पे हमारी आंखें, जब हम डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आता है तो आपकी आंखें यहीं पर बता देंगी कि किसको टी मानना है, ठीक है, कैसे बता देंगी, जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x + 1। अब आपकी आंखें फिर साथ में ये भी कहेंगी कि इसमें से अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 dx बराबर dt हो जाएगा। देखिए ब्रेन को इस तरीके से तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। लेट x² + x + 1 बराबर t, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2x dx प्लस ये कितना dx + 0 बराबर कितना dt, dx कॉमन हो गया। देखिए ये दो टर्म्स का था डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हम डिफरेंशिएशन अंदर लिखेंगे, ओवरऑल dx लिखेंगे, ठीक है। 2x + 1 dx कॉमन ले लिया, 0 तो चला ही गया ऐड होके, तो dx बराबर कितना dt, बात आ गई समझ में, तो 2x + 1 dx बराबर कितना हो गया dt। बात आ रही बेटा समझ में, नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इस पर कोई वर्क करेंगे ताकि आपको बेहतर और बेहतर जानकारी दे सकें। देखिए इंटीग्रेशन 4x + 2 लिखा हुआ है और अंडर रूट में x² + 1 + x + 1 dx लिखा हुआ है, इसको तो हमने टी मान लिया था। हमारे पास कमी किस चीज़ की, यहाँ पे भाई 4x + 2 लिखा है, हमारे पास है 2x + 1, तो या तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लें या इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दें, डिपेंड ऑन यू, चाहे इधर 2 कॉमन ले लो चाहे दोनों तरफ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बात बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो अंदर कितना बचेगा भाई 2x + 1, रूट में वैल्यू एक ही साथ पुट करेंगे, काम जब करेंगे सब एक साथ करेंगे, ये नहीं कि पहले टी रख दिया और बाद में हम आगे कॉमन भी ले लिया है, यहाँ पे टी भी लिख दिया और यहाँ पे कॉमन भी ले लिया, तो ये वाला टर्म भी चल रहा है, ये वाला टर्म अलग टर्म चल रहा है, ऐसा नहीं, एक साथ सॉल्व कर लो पहले, फिर सारी वैल्यूज़ जो भी काम है एक साथ फिनिश। अब हम करेंगे, क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि भैया 2x + 1 dx को आप dt लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना dt लिख देंगे, तो 2x + 1 को dt लिख दिया, अंडर रूट में x² + x + 1 को t लिख दिया, तो ये क्या हो गया √t और इधर आ गया dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है इसको, तो t की पावर ½ dt
फिर से वही फार्मूला लगना है, 2 इंटू टी की पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं जो इतने सारे न्यूमेरिकल्स में किया है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट ही यूज़ कर लेता हूँ। ये टी की पावर कितनी बन जाएगी भैया, 3/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस कितना, सी। अब ये 3/2 बन जाएगा 2/3, और टी की पावर कितनी, 3/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 4/3, और टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे 4/3, टी की वैल्यू कितनी, ये देखो, x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू, सॉरी 1 की पावर 3/2 प्लस सी। x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर हो गया आपका। देख लो, x² प्लस x प्लस 1 बराबर टी, वहाँ से 2x प्लस 1 dx बराबर dt, 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1 रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, वैल्यू पुट करी क्या, 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 dx बराबर dt, x² प्लस x प्लस 1 क्या माना था, t, तो रूट टी, 2 बाहर, t की पावर हाफ, इंटीग्रेशन कर दिया तो आ गया ये t की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट ऐड कर दिया एक, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x माइनस रूट एक्स डी एक्स। बात यह है कि सर इसमें हम t मानेंगे किसको, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना है कि x लिखा हुआ दिख रहा है, रूट एक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो अगर x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख लें, फिर रूट एक्स कॉमन ले लें, तो हम रूट एक्स -1 को t मान सकते हैं। ठीक, कैसे, देखो, सबसे पहली बात कि x को सर हम रूट एक्स लिखेंगे, क्यों, ऐसे लिखेंगे, x पावर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये लिख सकते हैं, तो जब बेस बराबर होता है तभी तो पावर ऐड होती हैं, पिछले सवालों में बताया है हमने, तो यहाँ पर हम बेस अलग कर देंगे, अलग कर दिया, और ये भी बताया है कि रूट जब x लिखा होता है तो उसको हम पावर हाफ लिख लेते हैं, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो हम क्या लिख लेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। हालांकि ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को आती होगी, उम्मीद करता हूँ तुम में से सबको आती है, लेकिन फिर भी मैंने बताया, ठीक। चलिए यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 1 अपान, अब अच्छा x की जगह पे रूट एक्स लिखने की जरूरत है, नहीं है, आप समझ जाओगे कि x की जगह पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या किया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स यहाँ लिखा हुआ है, माइनस रूट एक्स है तो रूट एक्स ले लिया कॉमन, समझ गए ना, इस x की जगह पे ये चीज लिखी हुई है, तो यहाँ पे दो रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा था, एक कॉमन ले लिया तो एक बचा, माइनस यहाँ पे 1 बचा, dx। बात आ गई प्रॉपर समझ में, नहीं आई, आ गई। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसको, रूट एक्स -1 बराबर t। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, -1 का क्या हो जाएगा, 0, इधर dx भी आएगा इसके साथ में, -0 बराबर dt, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दो तो यह आ जाएगा रूट एक्स dx बराबर 2 dt, तो 1/रूट एक्स dx की जगह पे 2 dt लिख लेंगे, ठीक है, और रूट एक्स -1 की जगह पे t लिख देंगे, इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स dx की जगह पे dt आ जाएगा, तो इसकी जगह पे कितना आएगा, t dt। कितना आसान सवाल है, 1/t
इंटीग्रेशन कितना, log t प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे, log टी की वैल्यू है कितनी, √x-1 प्लस सी, बस यही आंसर हो गया आपका। थोड़ी सी गलती हो गई कहीं, अच्छा ये 2dt है तो ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ, ठीक, तो इसके साथ में भी 2 आ जाएगा, 2dt लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये छूट गया था, ये आ गया 2 log √x-1 प्लस सी। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर है, बात आ गई समझ में, सारे सवाल आ गए समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, धन्यवाद से पहले ये आ गई थी बात समझ में, डिफरेंशिएशन का ये पार्ट आ गया था समझ में, नहीं? हाँ देखो, जैसे √x है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको क्या लिखोगे भाई आप, पावर हाफ लिखोगे, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है फार्मूला, n(x(n-1) ही तो होता है, n(x(n-1), तो ये आ जाएगा हाफ x हाफ -1 n(x(n-1) और dx चलेगा, मैं डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हाफ x की पावर कितनी, -हाफ। अब इस -हाफ को नीचे लाओगे जब, तो पावर काहे की हो जाएगी, प्लस की, और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, तो ये कितना आ गया भाई, 1/2 √x। बात आ गई समझ में, कैसे आया, कैसे आता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।